करेंट अफेयर्स की कक्षा में हम लोग हैं। लास्ट टाइम है, उत्साह को बना के रखें। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। कोई भी फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं। और उसमें सबसे पहला जो मैंने आज बताया है, अभी कुछ देर पहले सुबह के सत्र में मैं पेपर पढ़ रहा था। बिहार का तीसरा राज्य नारी सुरक्षा योजना लागू करने वाला, चूंकि बिहार के एसएससी में पूछा जाए कैसा राज्य है, तीसरा, तो लिखेंगे नारी सुरक्षा परियोजना शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य, देश का तीसरा राज्य, देश का तीसरा राज्य कौन है? बिहार है। नोट नंबर 2 अति महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, सौर गठबंधन का 101वां देश नेपाल है और 100वां देश पराग्वे है। आप तब ठीक से यूट्यूब लाइव परसों देखे नहीं थे। नेपाल 101वां देश है, पराग्वे 100वां देश है। नेपाल इसीलिए बताया 101वां पूछेगा नहीं, लेकिन चूंकि नेपाल है पड़ोसी देश है, इसीलिए जान लेना चाहिए। ले लो, हाफी ले लो, ले लो, अच्छे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेपाल 101वां देश है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को में 101वां देश है। उसका मुख्यालय सबको याद होना चाहिए, उसका मुख्यालय गुड़गांव है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। भारत और फ्रांस के सहयोग से हुई थी। ध्यान रखिएगा, फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहां गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। विश्व का पहला देश है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार माना है। तो लिखेंगे विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश फ्रांस है। विश्व का पहला देश फ्रांस है। विश्व का पहला देश फ्रांस है जहां गर्भपात को संवैधानिक अधिकार, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, एकदम रहेगा, किया गया है, भूलिएगा नहीं। भूलिएगा तो झूल जाइएगा। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश थाईलैंड बना है। एशिया का तीसरा देश थाईलैंड है। पहला और दूसरा कौन था एशिया में? ताइवान और नेपाल है। ताइवान की राजधानी भारमूसा, भार में जाए मौसा। क्या लिखे? एशिया में तीसरा देश है थाईलैंड और पहला दूसरा कौन है? ताइवान और नेपाल है। ताइवान और नेपाल है। नेपाल के मुद्रा को रुपया कहते हैं, नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, याद रखिएगा। और थाईलैंड के मुद्रा को क्या कहते हैं? थाईलैंड के मुद्रा को बहात कहते हैं। थाईलैंड के मुद्रा को बहात। और हमारा रुपया ज्यादा है। हम लोग कुछ ही आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बैंकॉक का हवाई रेंट है 4000 रुपया और दिवाली में दरभंगा से बंगलोर का है 21,000 रुपया। 21,000 रुपया में थाईलैंड जा करके घूम करके आ भी जाएंगे और खाना उना खा करके 2-3 दिन रह करके पहुंच जाएंगे 21,000 रुपया में। हम लोग यहाँ एक साइड से अभी आ रहे हैं बंगलोर से दिल्ली की तरफ 21,000 रुपया में टिकट मिल रहा है। आगे चलेगा। नेक्स्ट, फिर लिखिए खाड़ी देशों में, 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 खाड़ी देशों में पहला हिंदू मंदिर स्वामीनारायण का मंदिर, पहला हिंदू मंदिर स्वामीनारायण का मंदिर, स्वामीनारायण का मंदिर
स्वामी नारायण का मंदिर आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में बनाया गया। आबू धाबी कहां बनाया गया है? आबू धाबी में बनाया गया है। आबू धाबी में बनाया गया है। ठीक है, कहां? खाड़ी देशों में, खाड़ी देश में पहला मंदिर कहां बना है? आबू धाबी में, फर्स्ट मंदिर। अब फर्स्ट मंदिर किससे संबंधित है? उसको है, उसका नाम है स्वामी नारायण। ठीक है, स्वामी नारायण का मंदिर याद रखिएगा। और सऊदी अरब में 3D मस्जिद बना है, विश्व का पहला 3D मस्जिद है, वो भी लिख देंगे। यह भी ध्यान में रखें कि विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग मस्जिद, 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में, ये तो यूएई में है, और सऊदी अरब में, सऊदी अरब में जिद्दा में, कहा? जिद्दा में पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क बनाया गया है, बनाया गया है। टिक लगा दीजिए अच्छे से, यह आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर लिखिए, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। एक नाम आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, कोनो नेको। ये कोनो नेको कौन है? 10 बार तो यूट्यूब लाइव में लिखवाए हैं, मैंने टिक लगवाए। कौन है बताओ? तुम लोग क्या पढ़ते, समझ में नहीं आता है कभी कभी। विवेक जी बताइए, ये कोनो नोको कौन है? ओलेग कोनेनोको, रूस का। अरे अंतरिक्ष में 1000 साल, 1000 दिन लिखेंगे, अंत एकदम पूछेगा। अंतरिक्ष में सबसे अधिक, अंतरिक्ष में सबसे अधिक, अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन रहने वाला विश्व का पहला व्यक्ति ओलेग कोनेनोको है। ओलेग 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 एकदम भूलना नहीं है, फिर भी आप लोग भूल जाते हैं क्या? मैंने अपने फ्यूचर के विषय में सोचते हैं। कोनेनोको है, रूस। ये अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन रहा है। कितना दिन? 1000 दिन, सबसे अधिक दिन। ऐसा करने वाला विश्व का यह पहला व्यक्ति है, विश्व का यह पहला व्यक्ति है, विश्व का यह पहला व्यक्ति है। ठीक है, क्या नाम है इसका? फिर से सुन लीजिए, ओलेग कोनेनोको। ओलेग गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश। किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। अभी आप लोग की जानकारी में होनी चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन पे इंटरनेशनल समिट हो रहा है। कहां हो रहा है? नई दिल्ली में। तो लिख देंगे ग्रीन हाइड्रोजन पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सितंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कल बताए थे जन औषधि अपनाने वाला भारत का जो कार्यक्रम है, वो पहला देश कौन सा है? मॉरिशस। वेरी गुड, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हर चीजें लिखाई नहीं जाती है, इसीलिए बहुत सारे स्तर पे बातें बताई जाती है। इस चीज को ध्यान में रखिए। मॉरिशस भारत का, विश्व का पहला देश है जो भारत की एक बहुत लोकप्रिय योजना है जन औषधि, जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत से संबंधित है। और अभी कैबिनेट ने एक फैसला भी किया कि आयुष्मान भारत के तहत जो 70 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के 6 करोड़ लोग करीब हैं,
उनको हम कवरेज, हेल्थ कवरेज देंगे, वो चाहे वो अमीर हो कि गरीब हो। 5 लाख का हेल्थ कवरेज मिलेगा, वो भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसे ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर लिखे लास्ट, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर, सबसे शक्तिशाली रेजर का अनावरण, सबसे शक्तिशाली रेजर का अनावरण रोमानिया में किया गया। रोमानिया में किया गया। रोमानिया में किया गया। कहां किया गया? रोमानिया में किया गया। ठीक है, हो गया 10। एक और लिख लो। चर्चित कच्चा तीबू विवाद, चर्चित कच्चा तीबू विवाद, कच्चा तीबू विवाद का संबंध भारत और श्रीलंका से है। चर्चित कच्चा तीबू विवाद का संबंध भारत और श्रीलंका से है। भारत और श्रीलंका से है। यह पाक जलसंधि के पास, यह पाक जलसंधि के पास, यह पाक जलसंधि के पास एक निर्जन द्वीप के रूप में जाना जाता है। एक निर्जन द्वीप के रूप में जाना जाता है। निर्जन, निर्जल नहीं, निर्जन, निर्जन द्वीप के रूप में जाना जाता है। कौन? कच्चा तीबू। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये हमारे अपने वादे के अनुसार 10 बातें थी। अच्छा, 5 बातें मैंने वादा किया था और मैं कहा, हालांकि कोई बात नहीं, 5 किया तो मैं कहता भी हूं कि हमारे कक्षा के वादे को ध्यान में मत रखिए, क्योंकि हम कक्षा में वादा अक्सर आपको बेहतर बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञानवान बनाने के लिए, परीक्षा उन्मुखी तैयारी कराने के लिए हम अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं। अब आपका है कि आप उसे कितना आत्मसात करते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जय हिंद, जय भारत। यदि कल भी ऐसी स्थिति रही तो जो आज का मॉड्यूल्स है उसी मॉड्यूल्स को फॉलोअप किए जाएंगे। और आप लोगों ने जो आज बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि आकर के पढ़ना ज्यादा लाभकारी होता है बनिस्बत की, हम तो समझते हैं कि जो ऑनलाइन में होगा वो 50% अब आराम कर रहा होगा। तो ऐसी पढ़ाई का कोई और वीडियो भी नहीं भेजूंगा हम, ठीक है कि नहीं?